बच्चों आज इस सेकंड एपिसोड में हम आप लोगों के लिए 3x3 का इनवर्स लेकर आए हैं। ये आप लोगों के अंदर 6 मार्कर क्वेश्चन आता है और 12th क्लास के अंदर आता है। इसको हमें सॉल्व करना होता है कि इसका इनवर्स निकालना है। तो आप लोगों को विद इन सेकेंड मैं बताऊंगा कि इसका शॉर्टकट से कैसे इनवर्स निकाल सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली जाती है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है हम 6 या 7 वे से निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू 3 रो 3 कॉलम के एक्सपेंड अलोंग खोल सकते हैं और एक सोरस रूल होता है उसके अकॉर्डिंग खोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग खोल रहा हूँ। तो ये हमारा ये 1 है, तो 1 के आमने सामने वाली जो भी रो है उसको हमने AK47 से उड़ा दिया। तो ये बचा 0 5 -5 और 0। उसके बाद ये -3, क्योंकि ये वाला एलिमेंट जो है A1 2 है, मतलब 1 + 2 A1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो 1 + 2 3, तो उनका जो सम है ओड है, तो इसलिए नेगेटिव लगाते हैं। तो अब इसके आमने सामने जो भी आ रहे हैं उसको भी AK47 से उड़ा दिया। -3 2 -5 0। अब ये जो है आपका A1 3, तो 1 + 3 का जो सम है वो 4 है, इवन है, तो वो जो एज इट इज है वैसे का वैसे ही लेंगे। तो ये आया -3 2 0 5, इसको AK47 से उड़ा दिया था। ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, और इसी ये भी हमारा सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो +10 हो गया। ये हमारा 15 -15 हो गया और 0 हो गया। तो अब बच्चों ये 25 - 30 + 30, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई बच्चों 25। अब बच्चों इसके को फैक्टर्स निकालने होते हैं, तो वहां पर बच्चा काफी सारी गलती कर जाता है और इस 6 मार्कर क्वेश्चन को भी एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन बना देता है। तो मैं इधर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जो है वो हमारी आई है 25। तो आज एक बहुत ईजी सा मेथड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जिसमें आपको प्लस माइनस की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी और आप उसका इनवर्स बड़े आराम से निकाल लेंगे। आपने सबसे पहले इस मैट्रिक्स को जैसे दिया हुआ है वैसे का वैसे लिख देना है, जैसे रो दी है वैसे ही, जैसे कॉलम दी है वैसे ही। और ये आपका आ गया 2 5 और 0। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये 3x3 का मैट्रिक्स बन गया। आपने जो पहली दो कॉलम थी, दिस इज योर कॉलम 1, दिस इज योर कॉलम 2, इसको रिपीट कर देना है। यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 लिख देना है। ये आ गया 1 -3 2 3, और ये आपका आ गया 0 और 5। तो स्टेप 1 आपने क्या करना है, स्टेप 1 के अंदर आपने मैट्रिक्स लिखना है एज इट इज, एज इट इज। और स्टेप 2 के अंदर आप लोगों ने जो काम करना है, आपने पहली दो कॉलम, फर्स्ट 2 कॉलम राइट आफ्टर C3 के बाद लिख देनी है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आपके पास ये दो रो आ गई हैं जो नई फॉर्म हुई हैं, वो आपने रिपीट कर देनी है। 1 3 -2 1 3, और इसके बाद है -3 0 -5 -3 और 0। और अब हम इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। और स्टेप 3 भी इधर मैं लिख देता हूं, जो आपने स्टेप 3 के अंदर करना है, जो न्यू फॉर्म मैट्रिक्स फर्स्ट 2 रोज रिपीटेड, उनको आपने रिपीट कर देना है आफ्टर R3, आफ्टर R3। अब बच्चों ये देखो, आप लोगों के पास 1 2 3 4 5 ये जो मैट्रिक्स बन गया है, जिसकी 5 रो हैं और 5 ही कॉलम है। अब इसके अंदर हमें एडजॉइंट कैसे निकालना है, इट इज अ वेरी सिंपल वे टू फाइंड अ एडजॉइंट। यहाँ पर बच्चे बहुत सारी गलती कर जाते हैं। अपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को AK47 एक पिस्टल होती है उससे उड़ा देना है, और जो फर्स्ट रो है इसको हम कॉलम वाइज लेंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे, रो वाइज। अब बच्चों जहां ऊपर से चलना है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा पहला वाला कितना आ गया 25, समझ आई बात बच्चों। ये आ गया -10 और ये 0, तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों -10। अब इसके बाद नेक्स्ट 3 × -5 -15 और 0, तो ये आ गया बच्चों -15। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। आप कॉलम वाइज ले रहे हैं लेकिन लिखना कैसे है, रो वाइज। इसके अंदर सारे प्लस माइनस साइन अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे और आप इनवर्स लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेकंड रो निकालने के लिए -5 × 2 -10 होता है, ये 0, तो ये बच्चों क्या आ गया -10। इसके बाद आपका 2 × 1 और ये आ गया -4, तो ये आ गया बच्चों +4, क्योंकि ये आपका कॉस्ट प्राइस था, तो कॉस्ट प्राइस जो होता है नेगेटिव अपनी तरफ से भी लगता है।
आपका आया 6 + 5, क्या आया बच्चों? 6 + 5 11, तो ये इधर आके आ जाएगा 11। तो ये 2 रो कंप्लीट हो गई जिसके अंदर 2 कोफैक्टर्स, 2 रो के कोफैक्टर्स आप लोगों ने लिख लिए। अब नेक्स्ट आ जाइए, इधर आ जाइए, ये आपने करना है -3 × 5 -15, और 2 × 0 0 होता है, तो ये इधर आपका आ गया -15। और बेटर हो जाता है यदि मैट्रिक्स में एक आधी जीरो मिल जाए तो हमारी कैलकुलेशन कम हो जाती है, जैसे कि इस मैट्रिक्स में 2 जीरो मिल गई हैं। जो नेक्स्ट वाला निकालेंगे 6 - 5 कितना होता है बच्चों? 1। नेक्स्ट 0 - 9। यहां तक बात आप लोगों को समझ आई? और ए इनवर्स जो आपने निकालना था वो आप लोगों को मालूम है वो कैसे निकालना है, 1/25। आप अपने स्कूल में जब भी क्वेश्चन आ जाता है आपने डिजिटल मेथड से करना है और लिख इस तरह लेना है। ये आपको आईआईटी में, AIEEE में, हर जगह जिस भी कंपटीशन में जाओगे, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जाओगे, वहां पर ये आपको हेल्प करेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो अभी आप जो नीचे लाल निशान लिखा हुआ है सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।